हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जिसका शीर्षक है पढ़क्कू की सीख। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने शिक्षा के महत्व को बताया है और अनुभव को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा है। तो बच्चों, आइए इस कविता को पढ़ते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। तो क्या कह रहा है कवि कि एक बहुत ही पढ़ाकू और तेज व्यक्ति था जो क्या करता था, तर्क शास्त्र पढ़ता था, यानी कि उसको तर्क करने की आदत थी। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे और जहाँ कोई भी बात नहीं होती वो अपनी तर्क शक्ति से वहाँ भी एक नई बात को गढ़ देते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। तो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, वे सोचने लगे और उन्हें बहुत फिक्र हो गई कि भाई बैल बिना चलाए कोल्हू से कैसे घूम जाता है। कोल्हू क्या होता है बच्चों? तेल निकालने की ग्रामीण मशीन यानी कि जो गांव में मशीन होती है तेल निकालने के लिए, उसको कहते हैं कोल्हू। तो वो सोच में पड़ गए कि भाई बिना कोल्हू चलाए बैल कैसे घूम जाता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो कई दिन तक वो सोचता रहा और सोचते सोचते उसकी तर्क शक्ति ने उसे क्या जवाब दिया कि जो इस धरती का मालिक यानी ईश्वर है वो क्या है, बड़ा ही गजब है, बड़ा ही निराला है। उसने बैल को जरूर न कुछ सिखा दिया है। निश्चय कोई ढब है। ढब यानी कि तरीका। जरूर कोई ना कोई इसमें तरीका है, कोई ना कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम, जान भेद यह कैसे। तो एक रोज उसने क्या किया, मालिक से पूछ ही लिया कि तुम बिना देखे इस भेद को कैसे जान लेते हो। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। तो वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि यह बैल तुम्हारा चल रहा है या फिर किस समय अड़ रहा है या किस समय घूम रहा है या फिर खड़ा है या फिर पागुर करता है। बच्चों, पागुर यानी कि जुगाली करना। जुगाली मतलब आपने देखा होगा कि जानवर क्या करते हैं, बैठे बैठे च्युइंगम की तरह अपने मुंह को क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं जैसे कुछ चबा रहे हो। उसको कहते हैं जुगाली करना या पागुर। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक ने कहा कि भाई इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तुम्हें क्या उसके गर्दन में एक घंटी नहीं दिखाई दे रही है, बैल के गर्दन में जो इसकी सूचना देते रहती है। हाँ, जब बसी नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो क्या कहता है, मालिक कहता है, हाँ जब घंटी नहीं बजती बैल के गले से तो मैं क्या करता हूँ, दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। मैं जरा सा क्या करता हूँ, दौड़ करके पूंछ को मारता हूँ बैल पर, उससे क्या होता है, बैल चलने लगता है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो उसकी बात सुनकर पढ़क्कू ने क्या कहा कि तुम सदा कैसे रहोगे, कोरे। कोरे यानी अज्ञानी ही रहोगे, बेवकूफ ही रहोगे, मंतिक की बातें तुम्हारी समझ में थोड़े ही आएंगी। तो बच्चों, मंतिक यानी कि विद्वान व्यक्ति की बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो क्या कह रहा है कि अगर किसी दिन तुम्हारा बैल सोचे समझे कि आज मुझे चलना नहीं है, मैं बस बिल्कुल अड़ करके खड़ा रहूंगा, बिल्कुल भी चलूंगा नहीं, और बस खड़े खड़े गर्दन को खूब हिलाए और एक ही जगह पर खड़ा होकर बार बार अपनी गर्दन को
हिलाएगा, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांस तक भी क्या तुम पाओगे। तो वो कहता है पढ़क्कू, क्या कहता है मालिक से कि भाई जब तुम्हारा बैल एक जगह अड़ जाएगा और अपनी गर्दन हिलाएगा तो उसकी घंटी टुन टुन खूब बजेगी, लेकिन तुम्हें लगेगा कि बैल तो चल रहा है, इसलिए तुम उसके पास आओगे ही नहीं। तो क्या इस तरह संध्या काल तक भी तुम्हें एक बूंद तेल की प्राप्त होगी। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। तो मालिक उसकी मूर्खता पर हंसता है और कहता है कि हे पढ़क्कू चले जाओ यहाँ से, तुमने ये ज्ञान जहाँ से भी सीखा है ना वहीं सिखाओ इसे। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो वो क्या कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ सब बहुत बढ़िया चल रहा है, यह केवल माया है, ये केवल माया का खेल है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मंतिक यानी कि विद्वान। तो वो क्या कहते हैं कि ये तो केवल भगवान की माया है, बैल तो हमारा है ही नहीं। ये बात विद्वान को कभी समझ में आने वाली नहीं है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कविता। ये कविता थी रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो बच्चों आपने इससे ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास भी ज़रूर कीजिए।